दोस्तों, बाइबल के अंदर मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के चारों सुसमाचार में बताया गया है कि यीशु मसीह को मरने से पहले लगभग 6 घंटे तक सूली पर चढ़ाया गया था और अंतिम क्षण में यीशु की अंतिम वाणी थी पूरा हुआ। और जैसा कि यूहन्ना अध्याय 19 उसका 30 में दर्ज है कि इसके बाद यीशु ने अपने सिर को झुकाकर अपना प्राण त्याग दिया। उसका शरीर कुछ ही समय के लिए केवल क्रूस पर रहा। उसके बाद उसे नीचे उतारा गया और अरिमतिया के यूसुफ ने उसके अनुयायियों में से जो एक था निकोदेमुस की मदद से दफनाने के लिए लपेटा। 3 दिन बाद यीशु का शरीर और आत्मा फिर से मिल गया और वह मृतकों में से जी उठा। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने खुद को अपने शिष्यों को दिखाया। उसके बाद वह स्वर्ग चले गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच के 3 दिनों में क्या हुआ, इसे चारों सुसमाचार की पुस्तक में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। बाइबल के अनुसार यीशु को 2 डाकुओं के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। उनमें से एक ने यीशु से कहा कि जब यीशु अपने राज्य में जाए तो उसे याद रखना। लूका अध्याय 23 उसका 43 में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसका मतलब है कि अपनी मृत्यु के बाद जी उठकर यीशु स्वर्ग चले गए। यह समझ में आता है क्योंकि अपने जाने के समय यीशु ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की घोषणा की। अब हम आते हैं अपने सवाल के ऊपर कि यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बाद 3 दिन तक कहाँ थे और क्या कर रहे थे। इसे जानने के लिए हमें पहला पतरस की किताब अध्याय 3 उसका 18 से 20 पद को देखना होगा। लिखा है, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते दिनों में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। दोस्तों, यहाँ पर इस अंश की व्याख्या 2 तरीकों से की जा सकती है। सबसे पहला, इसका अर्थ यह लिया जा सकता है कि यीशु मसीह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच किसी भी समय हेडिस में गए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हेडिस को हिंदी में अधोलोक कहा जाता है और अधोलोक पृथ्वी के निचले भाग में पाया जाने वाला स्थान है जहां मृत व्यक्ति की आत्मा रहती है। और यीशु ने वहां मौजूद कैदी आत्माओं के बीच प्रचार किया। इस दृष्टिकोण से यीशु द्वारा संबोधित ये आत्माएं या तो शैतानी हो सकती है या फिर इंसानी, क्योंकि यह सब वही आत्माएं थी जिन्होंने नूह के समय में आज्ञा नहीं मानी और जल प्रलय में नष्ट हो गए। अब सवाल यह भी आता है कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले धर्मी और पापी लोग मरने के बाद कहाँ जाते थे। लूका अध्याय 16 में एक धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर की कहानी बताई गई है। धनवान व्यक्ति मलमल के कपड़े पहनता था और सभी सुख विलास के साथ रहता था। वहीं कंगाल लाजर, जिसका शरीर घाव से भरा हुआ था, कुत्ते भी उसके घाव को चाटते थे। धनवान व्यक्ति के दरवाजे पर छोड़ दिया जाता था ताकि वह उसके जूठन से अपना पेट भरे। बाद में वह कंगाल लाजर मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाया। लेकिन जब धनवान व्यक्ति मरा तो लिखा है लूका अध्याय 16 उसका 23 से 26 में, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। यहाँ पर जिस स्थान का दृश्य बताया गया है वह है अधोलोक, जिसे हेडिस भी कहा जाता है, जो धरती के नीचे पाया जाता है। बाइबल बताती है कि सब लोग जो मरते हैं वे हेडिस में जाते हैं और हेडिस में 2 स्थान है।
एक वह जहाँ पर अविश्वासी पापी लोग जाते हैं और दूसरी वहाँ जहाँ पर धर्मी और विश्वासी लोग जाते हैं। और इस जगह को बाइबल में पैराडाइज या अब्राहम की गोद भी कहा जाता है। ये पैराडाइज वही जगह है जहाँ पर कंगाल लाजर मरने के बाद गया था, जिसे उस धनवान मनुष्य ने अब्राहम की गोद में बैठे देखा। यह वही जगह थी जहाँ पर वह सब लोग जो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले परमेश्वर में मरते थे, इन सब की आत्मा हेडिस के इसी स्थान में मरने के बाद जाती थी। और जो लोग पापी थे, अधर्मी थे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते नहीं थे, वह सब हेडिस के उस स्थान में जाते थे जहाँ पर धनवान पुरुष था, जहाँ पर आग है, जहाँ कोई सुख नहीं, सिर्फ दुख ही दुख है, जहाँ पर एक बूंद पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। बाइबल का एक और भाग जो हमें यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच के 3 दिनों की गतिविधियों के बारे में बताता है, वह है इफिसियों अध्याय 4 उसका 8 से 10 पद। लिखा है, इसीलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। यहाँ पर जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वह है यीशु मसीह, जिसने क्रूस पर सभी के उद्धार को सुरक्षित करने के बाद स्वर्ग के लायक सभी छुड़ाए गए लोगों को एकत्रित किया और उन्हें स्वर्ग में उसके स्थायी निवास में ले गया। इनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्हें पहले विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया था और उन्हें अधोलोक से अर्थात मृतकों के निवास स्थान से उनके नए आध्यात्मिक घर में ले जाया गया था। इफिसियों 4 की व्याख्या करने का एक और तरीका यह भी हो सकता है कि मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच के 3 दिनों में यीशु ने हमारे आध्यात्मिक शत्रु अर्थात शैतान, मृत्यु और पाप के अभिशाप को हराया। फिर वह ऊपर चढ़ गया, यानी विजयी होकर परमेश्वर के रूप में स्वर्ग लौट गया। यह दृष्टिकोण हमें मत्ती अध्याय 12 उसका 40 में भी देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे योना 3 दिन और 3 रात एक बड़ी मछली के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। अंत में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उन 3 दिनों के दौरान वास्तव में क्या हुआ, इसका विवरण बाइबल में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है और इस विषय में विभिन्न ईसाई परंपराएं अलग अलग राय रखती है। फिर भी हमारे पास इस विषय पर यीशु मसीह के अपने शब्द हैं। उसने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इससे हमें यह कहने का आत्मविश्वास मिलता है कि वह मृत्यु पर अपनी जीत की घोषणा करने और छुटकारे का अपना कार्य पूरा करने के बाद स्वर्ग चला गया। वह अधोलोक में भी उतरा ताकि उन बंदी आत्माओं के बीच प्रचार करे। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।